तो हम इस समय इस्लाम जिमखाना में हैं और यहाँ पर कार्यक्रम एक आयोजित किया गया है, प्रॉफिट फॉर ऑल। ये संवाद है फिलहाल तो पत्रकारों के साथ, लेकिन ये संवाद का पूरा मूल उद्देश्य क्या है और किस तरह से आगे बढ़ेगा और प्रॉफिट फॉर ऑल का क्या मतलब है, ये जानने के लिए फिलहाल हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं यूसुफ अफगानी जी, पूर्व विधायक रहे हैं। सर, ये जो प्रॉफिट फॉर ऑल आपने कार्यक्रम रखा है, इसकी क्या कल्पना है? मैं थोड़ा वक्त लूँगा बताने में आपको। देखिए, आज से कुछ 1 महीने पहले एक तस्वीर आई थी व्हाट्सएप पे, जिसमें एक हिंदू लड़का मोटरबाइक पर बैठा है और तो पुलिस ने पूछा कि नमाज हो रही है कि आप क्यों बैठे हैं? तो बोले हमारे इलाके के मुस्लिम बुजुर्ग हैं, उनको नमाज़ पढ़नी थी तो मैं उनको लेके आया हूँ। तो नमाज़ पढ़ने अंदर गए, इसलिए कि तुम्हें घर छोड़ के आऊँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब हमारे देश में सेकुलरिज्म आज भी जिंदा है और 97% लोग सेकुलर हैं, 2% लोग हर जगह कम्युनल होता है। फिर एक और बात मेरे जहन में आई कि जब कोरोना का वक्त था तो एक दलित महिला का इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, तो 4 मुस्लिम ने उनके अच्छे को कांधा दिया और उनको जाके शमशान भूमि छोड़ के आए। तो ये बड़ा प्यार का मैसेज था। तो हमने सोचा कि जब देश में इतना बुरा माहौल बन रहा है दिन पर दिन, तो हम लोग कुछ ऐसा करें। तो 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर को प्रॉफिट का बर्थडे है, तो हम चाहते हैं ऐसे मौके पर हमारे प्रॉफिट की वो बातें लोगों तक पहुँचाएँ। जो कुछ गलत फहमियाँ हैं, कुछ मिसगिविंग्स है, कुछ नाराज़गी है, कुछ गुस्सा है, उसको कम करने में काफ़ी मदद करेगा। तो हमने तय ये किया है कि जिस दिन प्रॉफिट का बर्थडे है, उस दिन हम लोग हमारे 4-5 मुस्लिम दोस्तों को, मुस्लिम, दलित, क्रिश्चियन, सिख जो भी हो, उनको दावत देंगे, हमारे साथ बुलाएंगे और ये ओकेजन हम साथ में मनाएंगे। खुशी का माहौल पैदा करेंगे, नफरत के माहौल को दूर करने के लिए, जो गलत फहमी है, जो नाराज़गी है, मिसगिविंग, उसको दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे प्रॉफिट की हदीस है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते जब तक वो खाना खाए। आप खाना पहुँचाइए, वो खा ले, फिर आप खाओ। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो। दूसरी बात ये कि हमको ये भी सिखाया गया है कि अगर आपके दरवाजे पे कोई आता है, किसी कौम का भी आदमी आए, तो उसको हेल्प करना अगर आपकी ताकत है तो आपका फ़र्ज है। तो ये सब बातें हमको चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई है, बाकी हमारे कौम के लोग तक पहुँचे कि ना ये इस्लाम का मैसेज है, ये प्रॉफिट का ये मैसेज है। तो जो गुस्सा है, नाराज़गी, उसको हम कम करें ताकि हम लोग साथ में आगे बढ़ें। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का क्या रोल था वो आपको मालूम, मुझे मालूम है। ये जो नारा है इनकलाब जिंदाबाद, ये जो है जय हिंद, वो जो झंडे का जो डिज़ाइन है, या जो तराना है सारे जहाँ अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हमारी बहुत सारी कुर्बानी है। हम चाहते हैं कि जब हमारी कुर्बानी को देखिए, आज हम लोग साथ में मिलकर रहना चाहते हैं, ये हमारा देश है, हमको यहीं जीना, यहीं मरना है, तो क्यों ना बाकी हमारी कौम के भाई से मिलकर साथ में रहें। ये प्यार का मैसेज है, फ्रेंडशिप का मैसेज है, ब्रदरहुड का मैसेज है। प्यार का मैसेज आपने कहा कि बातें अच्छी होती हैं, अच्छी लिखी है सबको। अभी कि पिछली ईद जो गई, ईद का जो दिन था, उस दिन हमने एक व्हाट्सएप मैसेज देखा जिसमें एक हिंदू लड़का मोटरबाइक पर बैठा है और मस्जिद के बाहर बैठा है, मस्जिद के बाहर। तो उसको पुलिस ने आके पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, क्योंकि माहौल यूपी का थोड़ा टेंस था। उसने कहा कि हमारे बहुत क्लियर कट किसी इस्लाम की प्रीचिंग का कैंपेन नहीं है। ये कैंपेन एज अ कम्युनिटी और एज अ मुस्लिम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट जिस शख्स के बारे में पूरी दुनिया बात करती है, पॉजिटिव करती हो या नेगेटिव करती हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका एक ब्राइटर पिक्चर आपके सामने पेश करें। और हमने अलग अलग सेगमेंट्स में बातें करने के लिए रखा है। आज की ये नशिस्त इंडिया की रूह को समझने वाले, इंडिया की स्पिरिट को समझने वाले, इंडिया को समझने वाले राइटर्स और जर्नलिस्ट को बुला के हमने आज ये कोशिश की है। आप तमाम वो लोग हैं जो इंडिया का पल्स समझते हैं, आप तमाम वो लोग हैं जो नेशन बिल्डिंग के लिए अपने पेन से कम्युनिटीज को जोड़ने का भी काम करते हैं। तो ये बात महसूस की गई कि मीडिया के लोगों के साथ इन जनरल कम्युनिटी का इंटरेक्शन नहीं है। एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हम मीडिया के साथ जनरली नहीं बैठ पाते। हम लोगों का जो भी इंटरेक्शन होता है वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर कमेंट, रिएक्शंस लेने और देने से ज्यादा नहीं हो पाता। हम लोग मीडिया के फ्रेंड्स रखते हैं, अक्सर मीडिया के फ्रेंड्स बहुत सारी बातें पूछते हैं।
तो इस बात का अंदाजा लगता है कि बहुत लीस्ट इन्फॉर्म है, वो खुद इस्लाम के बारे में भी, मुसलमानों के बारे में भी और प्रॉफिट के भी बारे में। जबकि जिस तरह का पेन है और जिस तरह का स्टेटस है मीडिया के बड़े लोगों का, उनको कम से कम इतना ब्रीफ रख लेना चाहिए कि प्रॉफिट क्या थे, इस्लाम क्या है, एज अ होल मुस्लिम जनरल कम्युनिटी क्या है। आज मैं आपके सामने प्रॉफिट की कुछ ग्लिम्पसेस रखना चाहता हूँ। आपकी पूरी हिस्ट्री बता देना पॉसिबल भी नहीं है और वो मकसद भी नहीं। मकसद ये है कि एक लाइट से इंट्रोडक्शन आपके सामने हो कि पूरी दुनिया में इतने चाहने वाले, इतने मानने वाले, एक एक वर्ड्स को अपनी लाइफ में डालकर प्रैक्टिस करने वाले लोग जो हैं, जो मोहम्मद साहब के मानने वाले हैं, वो मोहम्मद साहब थे। साथियों, बहुत छोटे छोटे ग्लिम्पसेस में इंफॉर्मेशन दूंगा। आप जब पैदा हुए तो ये आप दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले ही आपके फादर इस दुनिया से चले गए। तो वो पहले ही यतीम थे, ऑर्फन थे बिफोर बर्थ। अब कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत यंग ही थे, 4-5 साल ही के थे कि आपकी मम्मी भी जो है इस दुनिया से चली जाती है। उर्दू में उसके लिए एक वर्ड है, क्योंकि आप लोग अच्छे समझदार लोग हैं, दुर्रे यतीम, यानी ऑफरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। कहीं ऐसा होता है कि कहीं वालिद होता है, मां होती नहीं है, ऐसा zigzag होता है। लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ कि ये दोनों के दोनों लोग आपकी जिंदगी में नहीं थे और आपके चाचा ने आपको पाला पोसा बड़ा किया। आप एज के 40 इयर्स तक शेफर्ड भी रहे और एक अच्छे बिजनेसमैन रहे। और आपने, अब इस्लाम आया भी नहीं था या उनको इस्लाम को प्रीच करने की ड्यूटी हमारे रिलीजन के मुताबिक अल्लाह ताला ने दी भी नहीं थी कि आपने एट द एज ऑफ 25 एक 40 इयर्स की विडो से शादी की। He was just 25 years old। और विडो मैरिजेस अरबों में भी उतनी ही बुरी मानी जाती थी जितनी अभी तक हिंदुस्तान में भी मानी जाती है। तो प्रॉफिट ने उस जमाने में विडो मैरिजेस के उस क्या कहना चाहिए, जो रोक लगी थी या सोच पे रोक लगी थी, उसको छोड़ा। और आप उस वक्त भी डिक्लेयर्ड प्रॉफिट नहीं थे, वो जस्ट कॉमन अरबी मैन। 25 इयर्स ओल्ड आदमी एक 40 इयर्स ओल्ड लेडी से शादी करके समाज में विडो मैरिजेस के उस बंधन को तोड़ता है। उसके बाद आपकी लाइफ अपनी जो है वो डेली जैसे हम लोग देखते रहते हैं, जैसे बिजनेस कर रहे हैं आप, और जो है वो सारी वो कॉमन एक्टिविटीज कर रहे हैं जो एक आदमी करता है। लेकिन आप एक स्पिरिचुअलिटी की तलाश में जाते हैं और स्पिरिचुअल और डिवाइन गाइडेंस की कोशिश करते हैं। और होता यह है कि जो हमारा बिलीव है कि एट द एज ऑफ 40 एक दिन वो डिवाइन ऑर्डर जो है अल्लाह ताला आपको दे देता है। हमारी दुनिया में क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म और इस्लाम, ये अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता है कि ये इब्राहिमिक रिलीजन कहलाता है। और हम लोगों के टेक्सास या हमारी रिलीजियस हिस्ट्री तकरीबन एक जैसी है, फ्रॉम एडम टिल इब्राहिम। फिर इब्राहिम के बाद हमारे यहाँ एक आपस में ये कि ये लास्ट है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। तो इन तमाम के बारे में ये बात कही जाती है कि जिब्राइल, जिसको हम लोग गैब्रिएल कहते हैं, वो आते हैं और वो मैसेज रिवील करते हैं कि आपको प्रभु ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने आपको चुन लिया है कि आप अब लास्ट टेस्टामेंट कम्युनिटी में ह्यूमैनिटी को दें। मैं छोटे छोटे वाक्य बताऊंगा, इसके बाद मैं कुछ और बातें कह दूंगा। कि जब ये बात आप आकर घर में कहते हैं कि आई वाज इन गारे हेरा, एक गार होता है केव, उसमें मैं जब अल्लाह की इबादत कर रहा था तो मुझे जिब्राइल आए और उन्होंने मुझसे कहा इकरा बिस्मिल्लाह खलक, सारी आयतें हम जानते हैं कि पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। तो ही वाज बिट कंफ्यूज्ड कि क्या हो गया है, ये क्या हुआ, क्या था पूरा इवेंट। तो
उन्होंने आकर अपनी उस वाइफ जिससे उन्होंने शादी की थी, जिन्हें हम लोग खदीजा कहते हैं, उनसे कहा कि ऐसा तो हो गया है आज और ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये कि जिब्राइल आए थे और ऐसा ऐसा सारा कहा। अब जिसके लिए मैंने ये बात पूरी की वो कोट के लिए की कि खदीजा कहती है प्रॉफेट मोहम्मद से, पीस बी अपॉन हिम, कि तुम्हारी 40 इयर्स की लाइफ जैसी गुजरी है, फिर उनके वर्ड्स हैं कि तुम यतीमों का साथ देते हो, तुम गरीबों का ख्याल रखते हो, कोई भी जरूरतमंद तुम्हारे पास आता है, सब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारे पास आता है तुम उसकी मदद करते हो। और जब उस जमाने में लोग काफिले में जाते थे बिजनेस करने, तो अलग अलग डिपोज हुआ करते थे कि जैसे यमन कोई जा रहा है, आज का यमन सना आप जानते हैं, तो वो अगर सऊदी से जाता था तो अपना कुछ कमाया हुआ पैसा कहीं डिपॉजिट करके जाता था कि कहीं रास्ते में कोई लूट न ले। फिर वो जाते जाते अपना, तो तुम तो वो डिपॉजिटर हो कि आने जाने वाले काफिले वाले आपके पास अपने उस जमाने के लाखों लाखों रुपए डिपॉजिट करते हैं, तुम अमीन हो, तुम पे इतना फेथ दिखाते हैं। तो ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स बता के मां खदीजा कहती हैं कि अल्लाह तुमको जाए नहीं करेगा, ही इज नॉट गोइंग टू वेस्ट यू। कुछ ऐसा हुआ है कि ये सेलेक्टेड ही। तो ये पूरी लाइफ प्रॉफिट की यहां से शुरू होती है। एक 23 इयर्स का स्ट्रगल है, और उस 23 इयर्स के स्ट्रगल में 40 इयर्स में आपको कुरान रिवील होता है कि आपको अब लास्ट टेस्टामेंट आपको पब्लिक के सामने ले जाना है और पूरा के पूरा देना है, जो हमारे बिलीफ में शामिल है। जो क्रिश्चियन बिलीफ में भी था कि उनका एक टेस्टामेंट था, वो कहते हैं वो लास्ट है। फ्रैंकली कह रहा हूं मैं सारी बातें। जूइश कहते हैं कि हमारा टेस्टामेंट लास्ट था, मुस्लिम्स कहते हैं कि नहीं, कुरान इज द लास्ट टेस्टामेंट। तो उस तरह उसको ये माना जाता है कि आपको चूज किया गया और आपने जो है वो लास्ट टेस्टामेंट को पहुंचाने के लिए की पूरी एक्टिविटीज। जस्ट 23 इयर्स, 40 साल में आपको रिवील हुआ, और इस दुनिया को जब छोड़ के गए तो वो 63 इयर्स ओल्ड थे, यानी जस्ट 23 इयर्स। पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं, ब्यूरोक्रेट पे भरोसा नहीं है। मीडिया सवाल पूछेगा ना तो सब सही चलेंगे। दैट इज द ओनली रीजन मैं मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता हूँ। आई हैव अ फेथ ऑन यू। आप जब भी लिखे ना तो इतना सोच के लिखिएगा कि एक आदमी को सच में, मैं बोलने के लिए पॉलिटिशियन बहुत बात बोलते हैं, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आई हैव अ फेथ ऑन यू। जब भी लिखे, जब भी बोले, जब भी कवरेज करे, तो एक बात देखिए कि आपके जर्नलिज्म में, आपके अंदर जो जर्नलिस्ट है उसके उसमें एक आदमी पर भरोसा है, दैट इज मी। तो बस अगर वो सोचेंगे ना लिखने से पहले तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। मैं सबको इनविटेशन किया था, मैं भी हूं वैसे। सबको इनविटेशन किया था, तो एक डिनर का हमने एक फॉर्मल रखा था, थोड़ा स्ट्रेच हो गया प्रोग्राम, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी हु हैव टेकन देयर प्रेशियस टाइम एंड केम हियर। बातें बहुत सारी हो गई हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा खाना भी हमारा एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द गेस्ट ऑन स्टेज एंड एवरीबॉडी इन द क्राउड। थैंक यू।